This video is about content writing. You will learn SEO content writing from beginner to advanced level. मैंने अपने 5 साल के content writing करियर में जितनी भी SEO टेक्निक्स लर्न करी हैं और जो ट्रस्टेड और प्रूवन SEO टेक्निक्स मैंने सीखी हैं वो आज सब मैं तुम्हें बताऊंगी. I will give a complete step by step guide how to write SEO content and how to write as a SEO content writer. So without further ado, let's start the video immediately. First thing first, what is SEO? SEO stands for Search Engine Optimization. It is the process of optimizing content for search engines so that your content ranks higher than content from other website. सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, SEO इज द वे ऑफ टेलिंग गूगल व्हाट योर आर्टिकल इज ऑल अबाउट. तुम्हें अपने कंटेंट या अपने राइटअप का SEO करके गूगल को बताना होगा कि तुम्हारा आर्टिकल किस बारे में है. अब ये तुम करते हो विद द हेल्प ऑफ SEO कीवर्ड्स. सपोज तुम्हारा एक आर्टिकल है जो कि वेट लॉस के बारे में है. उसका SEO करने के लिए तुम्हें वेट लॉस के रिलेटेड कीवर्ड्स डालने होंगे अपने आर्टिकल में, जैसे कि वेट लॉस डाइट, वेट लॉस टिप्स, वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन, वेट लॉस फूड, वेट लॉस रेसिपीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जब तुम ये कीवर्ड डाल दोगे तो जो गूगल का एल्गो है उसको लगेगा कि इसमें इतने सारे SEO के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, तो ये आर्टिकल कंप्लीटली वेट लॉस के बारे में बात करता है and it covers all the information that is related to weight loss. So in SEO content writing, basically you target keywords so that your article can be shown in the first page of Google search results. And this is what you call SEO content writing. वीडियो को आगे ले जाने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. इफ यू आर अ कॉन्टेंट राइटर और अ फ्रीलांसर और अ ब्लॉगर जो कि पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहता है या ब्लॉगिंग के लिए कोई वेबसाइट बनाना चाहता है, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर bluehost.in, बिकॉज Bluehost एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम विद इन अंडर 20 मिनट्स अपनी एक फुल फ्लेज वेबसाइट रेडी कर सकते हो. इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इसके बहुत अफोर्डेबल रेट्स हैं. इसके अलावा तुम्हें सर्टिफिकेट फ्री मिलता है, इसमें स्पीड बूस्टिंग CDN है, और यही नहीं, तुम्हें 1 ईयर डोमेन भी फ्री मिलता है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू मेक योर वेबसाइट, कंसिडर bluehost.in. मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा. Now moving on to the complete guide to SEO content writing. The first step to write any kind of SEO content write-up is doing your keyword research. सबसे पहले तुम्हें अपने टॉपिक के रिलेटेड जितने भी SEO keywords हैं वो फाइंड कर लेने होंगे. अब जितने भी हमारे ये SEO keywords होते हैं ये बेसिकली 2 कैटेगरी में फॉल होते हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ प्राइमरी कीवर्ड और द मेन कीवर्ड, एंड द सेकेंड कैटेगरी इज LSIs और सेकेंडरी कीवर्ड. सबसे पहले प्राइमरी कीवर्ड के बारे में समझाती हूँ. प्राइमरी कीवर्ड इज द मेन कीवर्ड और यू कैन से इट इज द मेन टॉपिक ऑफ योर आर्टिकल. अब ये जो हमारे प्राइमरी कीवर्ड होते हैं ये 1, 2 या 3 वर्ड के होते हैं. दीज आर शॉर्ट कीवर्ड्स, और इन सारे कीवर्ड्स की सबसे भारी बात ये होती है कि इसको लोग मैसिव अमाउंट में सर्च कर रहे होते हैं और इस पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है. इसीलिए जितने भी लोग नई नई वेबसाइट शुरू करते हैं या नया नया ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, दे डू नॉट गो फॉर दीज प्राइमरी कीवर्ड्स और द शॉर्ट टेल कीवर्ड्स. अब जो हमारी सेकेंड कैटेगरी होती है वो होते हैं हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स और LSIs. LSI स्टैंड फॉर लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग. अब ये जो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं, बेसिकली दीज आर द कीवर्ड्स दैट सपोर्ट योर मेन कॉन्टेक्ट एंड प्रोवाइड मोर कॉन्टेक्स्ट टू द गूगल सर्च इंजन एंड यूजर्स. यानी कि ये जितने भी कीवर्ड्स होते हैं गूगल को और हमारे यूजर को बताते हैं कि उनका जो मेन टॉपिक है वो कितना इन डेप्थ है, उन्होंने क्या क्या चीजें कवर कर रखी हैं. एग्जाम्पल देके बताती हूं. अगर मैं बैंगलोर की बात करूं, बैंगलोर इज द मेन कीवर्ड. अब प्लेसेस टू विजिट इन बैंगलोर, थिंग्स टू डू इन बैंगलोर, बैंगलोर टूरिज्म, बैंगलोर टेम्परेचर, बैंगलोर वेदर, ये सारे तुम्हारे सेकेंडरी कीवर्ड हो गए. सपोज अगर तुम बैंगलोर के बारे में लिखने वाले हो तो तुम्हारा जो मेन कीवर्ड होगा बैंगलोर होगा, और जो सेकेंडरी कीवर्ड होंगे वो ये सारी चीजें होंगी जो तुम बैंगलोर के अंडर कवर करोगे. एक और एग्जाम्पल देके बताती हूँ. सपोज तुम बैंगलोर टूरिज्म के बारे में आर्टिकल लिखने वाले हो, तो जो बैंगलोर टूरिज्म है ये तुम्हारा मेन कीवर्ड हो गया. प्लेसेस to visit in Bangalore, Bangalore tourist places, places to shop in Bangalore, places to eat in Bangalore, ये सारे तुम्हारे secondary keyword हो गए. So this is the first step, doing your keyword research. This is the first step and in this we do keyword research. अब ये जो keyword research होती है ये तुम्हारी 2 तरीके से करी जा सकती है. सबसे पहले तुम Google का यूज करके अपने कीवर्ड फाइंड कर सकते हो. सेकेंडली तुम जितने भी कीवर्ड रिसर्च टूल होते हैं उनका यूज करके कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो. सबसे पहले Google का यूज कैसे करना है. जैसे ही तुम कोई भी
कीवर्ड अपने सर्च बार में डालते हो तो देयर आर सम ऑटो सजेस्ट कीवर्ड्स। ये जो ऑटो सजेस्ट कीवर्ड्स होते हैं इनको तुम सेकेंडरी कीवर्ड्स के जैसा यूज कर सकते हो। उसके अलावा जब भी तुम कोई सर्च करते हो तो तुम्हें एकदम नीचे बॉटम में कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स दिखाता है, उन रिलेटेड कीवर्ड्स को तुम LSIs के जैसा यूज कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर तुम्हें कोई पेड टूल यूज करना है अपने कीवर्ड रिसर्च के लिए तो यू कैन गो फॉर बसुमो, RFs या उबर सजेस्ट। ये तीनों ही टूल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक टूल मैं यूज़ करके दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं जो एक कीवर्ड रिसर्च टूल है बसुमो वो तुम्हें यूज़ करके दिखाऊंगी। ये बसुमो का डैशबोर्ड है। तुम्हें यहाँ पे डिस्कवर के सेक्शन में कीवर्ड सेक्शन पे आना है। अब यहाँ पर तुम्हें अपना कीवर्ड टाइप करना होगा। सपोज मैं एक आर्टिकल लिखने वाली हूँ कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड। सो हमारा कीवर्ड मेन कीवर्ड है कंटेंट राइटिंग। फिर तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कंट्री चूज करने का और लैंग्वेज चूज करने का। यू कैन यूज एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैंने इंग्लिश इंडिया चूज करा, देन आई विल गो टू द सर्च ऑप्शन। अब हमें यहाँ पे एक लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर हमने देखा इसका मंथली सर्च वॉल्यूम है 16.5 के, CPC है 0.29 और अभी तक 395 आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। उसके अलावा अगर हम नीचे आएंगे तो हमें ये देखो LSIs मिल गए, सेकेंडरी कीवर्ड्स, कंटेंट राइटिंग जॉब्स, व्हाट इज कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटिंग कोर्सेज, कंटेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम, एग्जांपल्स, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग जॉब्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा साथ साथ यहाँ पे हर एक का सर्च वॉल्यूम भी दे रखा है। अब जैसे ये कंटेंट राइटिंग जॉब्स, इसका सर्च वॉल्यूम है 27 के। सो दिस इज अ कीवर्ड, secondary keyword that we can use. What is content writer, content writing courses, content writing course, फिर ये jobs from home और ये what is content writing jobs। तो यहाँ तक जितने भी ये 5 से 6 कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, हम उन सारे कीवर्ड्स को कोशिश करेंगे अपने आर्टिकल में इंक्लूड करने की। एंड दीज विल सर्व एज आवर सेकेंडरी कीवर्ड एंड आवर मेन कीवर्ड इज content writing. So this is how you do keyword research practically using a keyword research tool. कीवर्ड रिसर्च करने के बाद यू हैव टू मूव टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज हाउ मेनी कीवर्ड यू हैव टू यूज इन योर कंटेंट राइटअप। अब तुमने देखा होगा कि बस उन्होंने तुम्हें कितने सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स दिखा दिए, तो तुम्हें ये कैसे पता लगेगा कि तुम्हें कितने सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज करने हैं। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले फोकस करना होगा अपने आर्टिकल की वर्ड लेंथ पे। सपोज अगर तुम्हारा जो एक आर्टिकल है वो 1000 वर्ड्स का है तो तुम मुश्किल से 6 to 7 LSI सेकेंडरी कीवर्ड्स ही यूज कर सकते हो। उसके ऊपर जाओगे तो तुम्हारा आर्टिकल कीवर्ड स्टफ दिखेगा, यानी कि ऐसा लगेगा तुमने जबरदस्ती अपने आर्टिकल में कीवर्ड को स्टफ कर दिया है। तो तुम्हें यह देखना होगा कि वो कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और जिनका कंपटीशन बहुत कम है उन्हीं LSIs को अपने आर्टिकल में यूज करना होगा। सपोज अगर तुम्हारा सेम वे आर्टिकल 2000 वर्ड लेंथ का है तो यू कैन इजिली यूज 8 to 10 सेकेंडरी कीवर्ड्स। तो ऑलवेज चेक आउट कि तुम्हारा जो आर्टिकल लेंथ है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग कितने कीवर्ड यूज करने हैं उसको फाइनलाइज करना। अब हम मेन कीवर्ड की बात करें तो मेन कीवर्ड तो एक ही होता है एंड देन यू हैव टू यूज मल्टीपल टाइम्स इन योर आर्टिकल। अब तुमने अपनी कीवर्ड रिसर्च कर ली, कौन कौन से कीवर्ड यूज करने हैं वो भी पता लगा दिया। सो इन द थर्ड स्टेप नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू विल यूज दैट पर्टिकुलर कीवर्ड दैट यू हैव फाउंड आउट इन स्टेप 2। अब सबसे पहले इसके लिए तुम्हें अपने आर्टिकल की लेंथ पता होनी चाहिए। अब आर्टिकल की लेंथ को फाइनलाइज करने का एक तरीका होता है, तुम रैंडमली अपने आर्टिकल की लेंथ चूज नहीं कर सकते। यू हैव टू फिगर आउट, यू हैव टू डू सर्टेन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टू फाइंड आउट द राइट आर्टिकल लेंथ दैट कैन रैंक इन गूगल। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने टॉपिक को गूगल पे सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद जितनी भी तुम्हें फर्स्ट पेज में टॉप 10 वेबसाइट्स होंगी उन सारी वेबसाइट्स के पेजेस को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद तुम्हें उन टॉप 10 वेबसाइट्स के जो आर्टिकल लेंथ है उसको निकालना होगा। उसको निकालने के लिए तुम एक वेबसाइट है वर्ड काउंटर वो यूज कर सकते हो। उन सारी वेबसाइट का से टेक्स्ट कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट ने कितने लेंथ का आर्टिकल लिखा है। जब तुम्हें इन फर्स्ट 10 वेबसाइट्स की आर्टिकल लेंथ पता लग गई तब तुम अपना वर्ड लेंथ निकाल पाओगे। तुम्हें क्या करना है, जितना तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स ने लिखा है उससे प्लस 10% आर्टिकल लेंथ तो लिखनी ही लिखनी है। जब सपोज अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने 1000 वर्ड्स का लिखा है और तुम 1250 वर्ड्स लिखोगे तब तुम गूगल को सिग्नल दोगे कि जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वो तुमसे पीछे है, तुम्हारा जो आर्टिकल है उससे ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। अब ऐसा करके इस तरीके की कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से तुम्हारा जो रैंकिंग
फैक्टर है वो बढ़ जाता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है कि तुम्हारा आर्टिकल रैंक कर लेगा। अब तुमने जब अपने आर्टिकल की वर्ड लेंथ फाइनलाइज कर दी, तब यू हैव टू कम टू द डेंसिटी, यानी कि तुम्हें हर एक कीवर्ड को कितने बार यूज करना है। जनरल थंब ऑफ रूल ये है कि जो तुम्हारा मेन कीवर्ड है उसकी डेंसिटी होनी चाहिए लेस देन 1%, यानी कि जितना तुम्हारा आर्टिकल का वर्ड काउंट है उससे 1% लेस टाइम तुम्हें मेन कीवर्ड यूज करना है। उसके अलावा अगर हम LSIs की बात करें तो हमारे LSIs की जनरल डेंसिटी होती है लेस देन 0.25%, बट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द आर्टिकल लेंथ। एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज अगर तुम्हारा एक आर्टिकल है जो जिसकी लेंथ है 2000 वर्ड्स की, तो जो तुम्हारा मेन कीवर्ड है वो 7 to 8 टाइम्स यूज होगा तुम्हारे आर्टिकल में, और जो तुम्हारे LSIs हैं वो 3 से 4 बार यूज होंगे तुम्हारे आर्टिकल में, यानी कि हर एक LSIs को तुम्हें 3 से 4 बार यूज करना है। अब ये ध्यान रखना, जितने भी LSIs होते हैं उसमें कई बार मेन कीवर्ड इंक्लूडेड रहता है, तो तुम ये ध्यान रखना अपने मेन कीवर्ड अगर LSIs में इंक्लूड है तो उसको दोबारा से मत लिखना। अगर तुम बार बार ये सारे मेन कीवर्ड LSIs अपने आर्टिकल में यूज करोगे तो तुम्हारी कीवर्ड डेंसिटी बढ़ जाएगी और गूगल को ये सिग्नल मिलेगा कि तुम्हारा आर्टिकल है वो कीवर्ड से स्टफ है, देयर इज ओवर स्टफिंग और ओवर यूज ऑफ कीवर्ड्स, एंड देन देयर आर चांसेस जो तुम्हारा आर्टिकल है वो सर्च रिजल्ट्स में शो नहीं करेगा एंड विल नॉट गेट द मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रैफिक दैट यू रियली वांट टू अचीव डूइंग द SEO ऑफ योर कंटेंट राइट अप। अब इसके बाद जो हमारा स्टेप 4 एंड द लास्ट स्टेप फॉर SEO कंटेंट राइटिंग इज एक्चुअली राइटिंग द आर्टिकल। अब आर्टिकल तो तुम जनरली जैसे लिखते हो वैसे ही लिखोगे, बट उसको SEO ऑप्टिमाइज्ड कैसे लिखोगे मैं तुम्हें वो समझाती हूँ। सबसे पहले तुम्हें टाइटल पे फोकस करना होगा व्हेन इट कम्स टू SEO कंटेंट राइटिंग। यू हैव टू मेक श्योर जो तुम्हारा टाइटल है वो एज इट इज आए तुम्हारे SEO कंटेंट राइटअप में। सपोज एक एग्जांपल देके बताती हूँ। तो अब सपोज तुम एक आर्टिकल लिखने वाले हो कंटेंट राइटिंग पे, तो तुम्हारा जो मेन कीवर्ड है वो है कंटेंट राइटिंग, इसको एज इट इज लाना है अपने टाइटल में। सो तुम अपना टाइटल बना सकते हो व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, द कंप्लीट गाइड to get your first content writing gig, or the complete guide to land your first $1,000 client। अब ये हो सकते हैं तुम्हारे टाइटल। इसमें देखो जो कंटेंट राइटिंग वर्ड है वो एज इट इज आ गया, साथ साथ मैंने एक इरेजिस्टिबल और एक क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाला पंच लाइन भी ऐड कर दी है, दैट इज हाउ टू गेट योर फर्स्ट गिग और हाउ टू बी अ सक्सेसफुल कंटेंट राइटर। तुम अपने अकॉर्डिंग इसको प्लस माइनस कर सकते हो इसको ज्यादा कैची बनाने के। यू कैन ऑल्सो यूज हेडलाइन एनालाइजर जो एक टूल है टू राइट इरेसिस्टिबल टाइटल्स। अब इसके बाद आता है तुम्हारा इंट्रो। तुम्हें इंट्रो में ये ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा मेन कीवर्ड है वो फर्स्ट 100 वर्ड्स में आ ही जाए, यानी कि जो तुम्हें कंटेंट राइटिंग कीवर्ड्स है वो ध्यान रखना है 2 से 3 लाइन में इमीडिएटली आ जाए। दिस इज another most important thing when it comes to SEO content writing। इंट्रो के बाद आती है तुम्हारी मेन बॉडी जहां पे तुम्हें LSIs यूज करने हैं। अब LSIs को यूज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि तुम LSIs को अपने कंटेंट की सब हेडिंग बना दो या तुम्हारे पॉइंटर्स बना दो। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मैं इस सेम कंटेंट राइटिंग के आर्टिकल में अपनी फर्स्ट हेडिंग डाल सकती हूँ व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, देन टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग टिप्स, उसके अलावा हाउ टू गेट कंटेंट राइटिंग जॉब्स एंड हाउ टू स्टार्ट कंटेंट राइटिंग, उसके अलावा कंटेंट राइटिंग टॉपिक्स या हाउ टू प्रिपेयर सैंपल्स फॉर कंटेंट राइटिंग। ये सारे जितने भी LSIs है मैं अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर सकती हूँ। अब जब तुमने ये सब लिख लिया तब तुम्हें कंक्लूजन पे आना है। कंक्लूजन पे अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि जो तुम्हारा मेन कीवर्ड है उसके लास्ट के 200 वर्ड्स में कवर हो। ऐसे करके तुम्हें एक आर्टिकल को लिखना है फॉर इट टू बी SEO ऑप्टिमाइज्ड। अब यहां पर तुम देखो हमने टाइटल से लेकर इंट्रो से लेकर मेन बॉडी से लेकर कंक्लूजन तक हर एक में जो अपने कीवर्ड्स हैं उसको डिफरेंट वैरायटी तरीके से फैला दिया है ताकि हमारा आर्टिकल ना ही ऐसा लगे कि ओवर स्टफ है कीवर्ड से, ना ही अंडर स्टफ, यानी कि हमारा जो गूगल का एल्गो है उसको नहीं लगना चाहिए कि हमने आर्टिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ करा है या बहुत कम यूज़ करा है। एक ऑप्टिमल रेंज और एक रिक्वायर्ड रेंज में ही हमें जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ करना है। सो अगर तुम ये चारों स्टेप्स
सो अगर तुम इन चारों स्टेप्स को फॉलो करके अपना कोई भी राइटअप लिखते हो तो देन दैट विल बी कॉल्ड अ एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटअप। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर तुम कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग जैसी वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल पे 280 प्लस वीडियोस हैं दैट डील अराउंड ऑल दीज टॉपिक्स।